50% पेमेंट पे डिलीवरी तेल की नहीं करेंगे, 100% रखें सामने। तो हम बेग कर रहे हैं कि ना ऐसे करें, हमारे पास तो डॉलर्स नहीं है। एक तो इस मामले पे भी रोशनी डालें, ये रिजॉल्व हो जाएगा। और ओवरऑल आप क्या देखते हैं, वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग राइट नाउ, डॉक्टर साहब? हिंद दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, अब पाकिस्तान को तेल भी उधार देने से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और अरब के देशों ने भी मना कर दिया है। अरब के देशों ने इनडायरेक्ट मना किया है, क्योंकि उधार तेल कब तक पाकिस्तान जैसे देश को दिया जा सके जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है और जिसके पास खाने को दाना नहीं है और देने को पैसा नहीं है, तो उसको कब तक तेल दिया जाए। जबकि ये दूसरी तरफ डिंगे भरते रहते हैं कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं और न्यूक्लियर को संभालने के लिए इनके पास सिस्टम कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं आज इनको ये खुद एग्री कर रहे हैं कि आईएमएफ ने हमें जलील करके छोड़ दिया, क्योंकि ये पैसे जब आने थे उस समय पे अगर पैसे आ जाते तो हम इतना जलील पूरे विश्व के आगे नहीं होते और जो फॉरेन बैंक्स है वो हमें जलील नहीं कर पाता। और अब आईएमएफ से निकलने की ये कैसे बातें कर रहे हैं, जबकि इनके औकात नहीं है ये आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल पाए, क्योंकि भीख पे चलने वाला देश कभी भी भीख के बिना जी ही नहीं सकता। तो कैसे दोस्तों, अब पूरे विश्व ने पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना मना कर दिया है और इनको उधार देने, अभी तो तेल है, आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या चीजें इनके लिए बंद की जाएगी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों % पेमेंट पे डिलीवरी तेल की नहीं करेंगे, 100% रखें सामने। तो हम बेग कर रहे हैं कि ना ऐसे करें, हमारे पास तो डॉलर्स नहीं है। एक तो इस मामले पे भी रोशनी डालें, ये रिजॉल्व हो जाएगा। और ओवरऑल आप क्या देखते हैं, वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग राइट नाउ, डॉक्टर साहब? जी जी, देखिए, एक तो ये जो ऑयल का मसला है, ये तो इस बात की अक्कासी कर रही है कि सबको पता है कि अभी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो खजाना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, वो बिल्कुल कम से कम तर हो चुके हैं। इसमें जो पैसा पड़ा भी हुआ है वो पाकिस्तान शायद इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और अभी तक आईएमएफ के साथ समझौता नहीं हुआ जिसके तहत आईएमएफ हमें थोड़े से पैसे दे देगा। जो हमारे डॉलर का जो खसारा है वो तो 30 अरब डॉलर के करीब है जो हमने पेमेंट्स करनी है। लेकिन अभी शायद आईएमएफ के देने से फिर बाकी दीगर जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन बैंक हो गया, और बाकी जो हमारे बायलैटरल कंट्री के लोन है वो शायद आ जाए। एक बात यह कि ये सरासर ये तमाम ये कर्जा जात है। अगर इनके जरिए हम मौजूदे कर्जे दे दें तो आप ये मत समझिए कि हमारा बहरान खत्म हुआ, वो सिर्फ टल गया है। और ये मैं कई सालों से ये बार बार कह रहा हूँ कि कभी हम एक बहरान से दूसरे बहरान जाते हैं। यहीं से मैं मिसा के मईशत के बारे में बात करूँगा। बात यह है कि अगर मैं पिछले 15 साल में देखूं तो हमारा जो बुनियादी जो कमजोरी है वो बरकरार रही है। और उसकी वजह ये है कि तमाम हुकूमतें, और अगर ये मिलकर इस बात पे फैसला करें कि हमने यही पॉलिसी इख्तियार करनी है कि बजट का खसारा इन्होंने इतना बड़ा रखा हुआ है और बजट का खसारा जो है उसी की वजह से। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ी हट के बात करूं कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और जो आपके एक्सटर्नल बैरूनी अकाउंट्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं। इनको समझने की जरूरत है। अगर ये मिसा के मीशत करना चाहते हैं, इनको तो पहले मैं एक लेक्चर दे दूं कि ये आखिर ये इन्होंने किस चीज को देखना है। अब बात यह कि ये जो खसारा है इसमें हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स भी आ गई हैं। एनएफसी का अवार्ड हुआ जिसमें 55% चला गया प्रोविंसेस को, जहां पर फाइनेंशियल मैनेज के कवानीन बड़े कमजोर हैं। इसीलिए वहां पर मकसूद चपरासी ऐसे अकाउंट्स में निकल आए और बाकी दीगर भी करप्शन बहुत ज्यादा बड़ी हद तक हुई। हमें चाहिए है, और जो वो है हमारी फेडरेशन है, उसके पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो अपने अखराजात पूरे कर सके, और वो जो अखराजात नहीं पूरे कर सके तो वो आगे से फिर खसारे में जाते हैं तो कर्जा बढ़ता है। डॉक्टर साहब, मेरे पैनलिस्ट आपसे सवाल करेंगे। एक बात, जुलाई में खुदा ना खास्ता पेट्रोल की दरामद में किसी रखने का खदशा तो नहीं है, गॉड फॉरबिड? देखिए, ये तो फाइनेंशियल जो इश्यूज है ना, इसके जो असली हालात है वो सिर्फ स्टेट बैंक ही बता सकेगी। और ये मेरे ख्याल में इस पर मैं अगर कोई ऐसी बात कर दूं जिससे मार्केट्स हिल जाए, वो मेरे ख्याल में कौम के मुफाद में नहीं होंगी। लेकिन आप
इस बात से ये समझ जाइए कि जब जो बेचने वाले हैं तेल, अगर वो 100% मार्जिन मांग रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें तो पूरे पैसे पहले दें तो फिर हम तेल आपको देंगे, तो आप समझ जाइए कि उनकी जो असेसमेंट है और मार्केट की असेसमेंट जो है वही इसी में सबसे अहम है। तो वो जो है उसकी वजह से तेल के में मैंने आज देखा, आज से ही ट्रैफिक की लाइनें लग गई पेट्रोल पंपों के बाहर। बात ये है कि पाकिस्तान में जो हालात एकदम पैदा हो चुके हैं, ये सियासी बहरान की वजह से मईशत के ऊपर भी कोई अटेंशन नहीं, और जो नई टीम आई है उनको इस बात की समझ ही नहीं। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो कमसन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो ये देखिए ना, ये कोई कैंडीलैंड का अकाउंट नहीं है कि ये चीज ऊपर है ये चीज नीचे हो गई। आपने जो बुनियादी चीजें हैं उनको उसके बारे में बताइए कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका रुख किस तरफ है। क्या आप एक्सपेंडिचर्स को कट करने लगे हैं? ये नहीं कि हमने यहाँ पर थोड़ी कफायशारी कर दी या हमने जनाब पेट्रोल की जो अलॉटमेंट है वो कम कर दी। ये तो हंसने का मौका है। इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत के जो मुश्किलात हैं वो चंद अफसरों के पेट्रोल की उससे कम हो। मैं तो कहता हूँ आपके पास 1 लाख सरकारी गाड़ी है, 80,000 को वापस करें। मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं इनको बंद करें, कम करें, 15% हर चीज में कटाई करें, तो फिर आपका जो बजट डेफिसिट है वो इस कदर कम होगा कि उसकी वजह से ना ही इन्फ्लेशन ये जो है वो उसको और कुव्वत मिलेगी, ना ही आपका करंट अकाउंट के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि जो आपकी थोड़ी सी मुख्तसर से रिजर्व्स हैं वो आप उड़ाई जा रहे हैं। देखिए बात सुने, ये जो ये IMF वगैरह जो दे रहे हैं ये तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो उनके जो कर्जे हैं वो आप उनको टाइम पर वापस कर सके। पाकिस्तान की मईशत को ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर रहे, उसके लिए हमने खुद आगे चलना होगा। मेरे ख्याल में ये मिसाक मईशत का जो नाम है ये पॉलिटिकली बदनाम हो चुका है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब गुजारिश है, जैसे आप मैं सुनो, इसका मतलब है हम IMF से डील कर लेते हैं उनकी सख्त शराइत मान के। आज 7 जून 2022 है, तो 23 में तो हम पर कर्जे और होंगे, IMF की मजीद शराइत होंगी, तो हम तो कर्जों की दलदल से निकल ही नहीं पाएंगे इससे ज्यादा सारी उम्र। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसका सही समझे। देखिए बात सुने, पिछला IMF का प्रोग्राम खत्म हुआ 2016 की सितंबर को, और उसके बाद हम फौरन 2 साल के बाद फिर वहीं पर पहुंच गए। अभी भी अगर आपको ये कर्जे मिल भी जाते हैं तो ये तो आपको सिर्फ अगले 2-3 महीने या 6 महीने तक आपको लेके जाएगा, फिर एक और बहरान खड़ा हो जाएगा। ये बहरान खड़े होते रहेंगे। इनका हल IMF के पास जरूर है कि वो आपको फॉरेन एक्सचेंज दे और आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका सर्टिफिकेट दे के सही है, लेकिन उसका जो हल है वो आपकी अपनी बजट पॉलिसी में है। आपने बजट के अखराजात देखे, टैक्स बढ़ाकर हमने तमाम कारोबारों को ठप कर दिया और हमने लोगों पर इतना जो बोझ डाल दिया है, चाहे बिजली की कीमत में टैक्स है, चाहे पानी की बोतल की कीमत में टैक्स है 17%। हमने इससे और क्या आप निचोड़ेंगे इस गरीब कौम को? आपको चाहिए कि तो डॉक्टर साहब ये फरमाए कहाँ लीकेज है? हम कोई 26-27 मरतबा IMF के पास जाते हैं, हर दफा कर्जा माजी की निस्बत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये तजर्बा कार भी है और आके हमें और मजीद दलदल में फेंक दी है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये 26वां के कौन सा ये प्रोग्राम है, और मैं तो IMF में टाइम गुजारा, कभी भी मैंने इस तरह का, मैं कहूँगा एक सख्त लफ्ज है, बेहुदा प्रोग्राम नहीं देखा कि जो इस वक्त माने हुए असूल हैं उसके खिलाफ। ये वेस्टर्न मुल्क ममालिक में क्या किया उन्होंने, जब कर्जे बढ़े उन्होंने शरह सूद को 2%, 3% पे ले आए, यहाँ पर 15-16% पर चल रहे हैं। जब आपका शरह सूद इतना बड़ा हो जाए तो फिर आपके कर्जे तो खुद डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल होते जाते हैं। देखिए बात सुने, यहाँ पर इन चीजों को समझ की जरूरत है। अभी स्टेट बैंक का जो पिछला गवर्नर था वो भी IMF का था, उसने आंखें बंद करके उन्हीं के कहने पर, अभी जो पीछे रह गया है डिप्टी गवर्नर जिसको अभी संभालने को दिया वो भी वहीं का है। आप देखें 1 हफ्ता पहले क्या हुआ, 1 हफ्ते पहले ये हुआ कि जब इससे पहले जो गवर्नमेंट ने और कर्जे लेने थे लोकल मार्केट से,
तो वो उसकी शरह पहुंच गई कोई 13.5% पर। तो स्टेट बैंक ने अपनी शरह जो पॉलिसी है वो उसको भी 13.5 पर ले आए। आज कल परसों की बात है कि बैंकों ने उस शरह सूद को 15% के 15.5 पर ले गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तमाम बैंक है, MCB, फलाना ढींगला, ये अरबों रुपए पाकिस्तान के बजट से चूस रहे हैं। और उन्हीं बैंकों के जो मालिक हैं वो आजकल इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान हैं और वो इसी चीज को चलाते रहेंगे। पाकिस्तान इस वक्त सूद, मैं कहूंगा आप कर्जे भूल जाइए, सूद के दलदल में फंसा हुआ है। और जब तक हमने ये मॉनेटरी पॉलिसी करेक्शन और फिस्कल पॉलिसी करेक्शन नहीं की, आप ये याद रखिए करंट अकाउंट नहीं ठीक होने लगा। करंट अकाउंट होता है बैरूनी जो आपके वो है खरीदो फरोख्त का जो बैलेंस है, वो एक अक्कासी करता है। करंट अकाउंट आपके कंट्रोल में नहीं होता। उसकी ये जो डिबेट है और उसमें जो एडवाइजर्स हैं वो ऐसे अंग्रेजी में लफ्ज कहते हैं शार्लेटन्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इसके बाद मलक साहब करेंगे, मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान में इकानमी के बेपनाह एक्सपर्ट है, क्या 22 करोड़ आवाम में एक भी पाकिस्तान का ऐसा अहल नहीं है कि हमें IMF से इम्पोर्ट ना करना पड़े गवर्नर लगाने के लिए? एक भी नहीं। डू यू थिंक है आदमी जिसे गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जाए पाकिस्तानी को? छोड़िए, जो बाकी मिनिस्टर्स है वो भी तो आप देखें ना, हम लोग लगा देते एक फेल्ड बैंकर को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, या हमने लगा दिया एक छोटी सी कंपनी का जो मालिक है उसको हमने, या पहले हमने लगा दिया कि जो इनको एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, इसीलिए मुल्क वहां पर फंसा हुआ है जहां पर हम फंसे हुए हैं। इनके पास ये इतनी वो अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि वो IMF के साथ सही बहस कर सके। लेकिन मैंने 12 साल IMF में गुजारे, तुर्की के प्रोग्राम हमने बनाए, स्वीडन के हमने बनाए, हमने फिनलैंड के बनाए, हमने श्रीलंका नेपाल के बनाए, मैं प्रोग्रामिंग करता था। कभी भी हमने इस तरह के ना अहल और ना लायक टीम दूसरी साइड की नहीं देखी कि जो उनको बताया गया वो उन्होंने मान लिया। भाई देखिए, जो बाहर से लड़के आते हैं यहाँ पर IMF की टीम में, उनको शायद एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई पाकिस्तान आपने जाना है। तो वो तो लकीर के फकीर जो उन्होंने किताब में पढ़ा हुआ है और मुल्कों के लिए, वो यहाँ पर लाकर पढ़ाते हैं। उनका तो मतलब ये होता है, उनके तो ये मकसद ये होता है कि यहाँ पर आकर हम बुनियादी बात करते हैं, आगे से मुल्क अपने हालात के मुताबिक अपनी बहस करेंगे। ये अच्छा डॉक्टर साहब 2 महीने की सिर्फ मैं बात करने लगा हूँ। 2 महीने में अफरातज़र बढ़ गया, शरह सूद बढ़ गई, डॉलर की कदर बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पाकिस्तान की रेटिंग नीचे आ गई। ये 2 महीने में कौन सा ऐसा अजाब है? कोई आंखें नहीं है हुकूमत की? क्या हो गया एकदम इस 60 दिनों में? कौन सा अजाब आ गया पाकिस्तान पे? एक भी अच्छी खबर नहीं। ये हुआ जी, देखें, सबसे पहले तो ये हुआ कि पिछली हुकूमत ने जाते हुए ये किया कि जो बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो उन्होंने मईशत के ऊपर उसका असर नहीं आने दिया। अब उसकी वजह से बजट का खसारा बढ़ गया। जो IMF के साथ हदें उसकी तय पा चुकी थी उससे आगे बढ़ गया। तो IMF का प्रोग्राम रुक गया। जब वो रुक गया तो तमाम बैनुल अक़वामी बाकी जो इदारे हैं उन्होंने भी अपने पैसे रोक दिए। तो आपकी जो रिजर्व्स हैं वो तो कम तो होती जाती हैं हर वक्त, लेकिन उनमें और इजाफी कर्जे आ रहे थे।